हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लनवांग जी और व्योशन की मस्तियाँ यूं ही चल रही थी और व्योशन इतना एक्साइटेड था कि उसे रात भर नींद ही नहीं आई, ये सोच के कि वांग जी उसे बाहर कहाँ ले जाएगा। उसके दिमाग में इमेजिनेशन की बाढ़ आ चुकी थी कि वांग जी हो सकता है उसे प्रपोज करेगा या फिर उसे सीधे शादी के लिए जैसे फिल्मों में होता है कोई गिफ्ट आएगा। बट उसकी इमेजिनेशन तो बॉम्ब ब्लास्ट के साथ रुकती है जब सुबह सुबह वांग जी आता है और उसे बाहर लेकर जाता है। ये जगह तो व्योशन ने कभी एक्सेप्ट नहीं करी थी कि लैनवांग जी उसे ऐसी जगहों पे ला सकता है। और व्योशन को खुद पे शर्म भी आ रही थी कि वह क्या सोच रहा था और ये क्या हो गया। यहाँ पर लैनवांग जी व्योशन को हॉस्पिटल से निकाल के घर पे लाया था, जहाँ पे व्योशन की चीज़ें यानी कि जियांग याली प्रेग्नेंट थी। उनसे मिलाने के लिए व्योशन को तो ये मालूम भी नहीं था कि उसकी चीज़ें प्रेग्नेंट है। व्योशन ये जान के बहुत ज़्यादा खुश था और वो तो जियांग याली की बैली से ऐसा चिपका कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। व्योशन जियांग याली से ढेर सारी बातें पूछ रहा था कि ये बात करता है, क्या आपको मालूम है कि आपसे क्या बोलता है, चीज़ें क्या ये मारता है तो आपको दुखता है। यहाँ पर जियांग याली व्योशन के सर पर पैट कर रही थी और सारे सवालों का जवाब दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी उनके भाई को देख के और सबसे ज़्यादा व्योशन के सवालों से। लैनवांग जी सोच रहा था कि व्योशन कितना ज़्यादा हैप्पी लग रहा है ना, जब हम लोग बेबी प्लान करेंगे तो मैं उसे एक साथ ट्रिपलेट बेबीज दूंगा, वो कितना ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा ना। यहाँ पर लैनवांग जी के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था और व्योशन वांग जी को टाइटली कर लेता है और लैनवांग जी के चीक पे किस करते हुए कहता है कि थैंक यू। लैनवांग जी कहता है किस लिए। व्योशन कहता है कि पहले तो मुझे हॉस्पिटल से बाहर लाए, मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया कि मेरी चीज़ें प्रेग्नेंट है, और हम इसलिए भी कि तुम्हारे कारण मैं आज सही सलामत हूँ, वरना उन लोगों ने तो मेरे को ज़िंदा छोड़ा ही नहीं था। वैसे अब उनका हुआ क्या। वहाँ पे लैनवांग जी ये सुन के थोड़ी देर शांत रहता है और वहाँ पे जैंग चैंग कहता है कि छोड़ो ना, उनका कुछ भी हुआ हो, हमें इससे क्या करना। व्योशन कहता है कि बट पता तो होना चाहिए। जैंग चैंग कहता है कि जहाँ तक मुझे सुनने में आया है वो लोग चाइना छोड़ के जा चुके हैं। अभी उनके बिजनेस के बारे में सबको मालूम हो गया था और वैसे भी पुलिस से बात बचने के लिए क्रिमिनल कितना भी बड़ा जाए भागता ही है। व्योशन हमें सर हिलाता है और अब व्योशन लैनवांग जी के लैब में लेट जाता है और लैनवांग जी उसके बालों को सहला रहा था और व्योशन वहाँ से ग्रेप्स उठा के खाते हुए कहता है कि शीचे वैसे क्या आपका ये हस्बैंड का है, पिकॉक नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पे जियांग याली कहती है कि वो हिंग ऐसा नहीं कहते। वहाँ पे जियांग याली की बात सुन के व्योशन कहता है कि शीचे इसमें मेरी क्या गलती है, पहले खुद तो पिकॉक है और अब देखो आपका ख्याल भी नहीं रखता है, उसे यहाँ होना चाहिए तो पता नहीं कहाँ मंडरा रहा है। जियांग याली कहती है कि तुम आए हो इस बात को जान के वो तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेने गए। व्योशन कहता है ए भगवान, ये मैंने क्या सुन लिया, ये कब से बदल गया, ये चमत्कार कब हुआ, मैं सिर्फ 2 महीने कोमा में क्या रहा, यहाँ तो पूरी दुनिया में बदल गई। जियांग याली कहती है कि वो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, वो बस ये जान के बहुत खुश है कि तुम ठीक हो और वैसे भी अभी मदर और फादर बाहर गए हुए हैं, जब वो आएंगे तुम्हारे ठीक होने की खुशी में और अब तुम बोल सकते हो इसकी खुशी में हम पार्टी रखने वाले हैं। कहते हैं कि हाँ हम पार्टी करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और वहाँ पे शिजुई आता है। शिजुई कहता है कि ओहो कहीं पार्टी की बातें चल रही हैं, मेरे तेज़ कानों ने सुना है। व्योशन अब लैनवांग जी के गोद से उठ जाता है। लैनवांग जी तो ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कितने मज़े से व्योशन उसके गोद में लेटा हुआ था और शिजुई के आते ही व्योशन ने उसे छोड़ दिया। व्योशन शिजुई को बिल्कुल टाइटली हक कर लेता है और बिल्कुल तो बिछड़े हुए दोस्तों की तरह वो मिलते हैं। ढेर सारी बातें, शिजुई कहता है कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, ना सिर पैर की उनकी बातें स्टार्ट हो जाती हैं और लैनवांग जी वहाँ बहुत ज़्यादा ही जेलस हुआ था। अपने मन में लैनवांग जी कह रहा था कि ओ अच्छा, कोई पर्सन कहते फिरता है कि वो इंट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट क्या करते हैं, मेरे को तो कहीं से नहीं लगता। मुझे तो कहता है कि उसे ज़्यादा बात करना नहीं पसंद है और यहाँ देखो बोलना चालू किया है तो बंद ही नहीं हो रहा। और व्योशन और शिजुई हंस हंस के बातें कर रहे हैं। लैनवांग जी को समझ नहीं आता है कि इसमें बात करने का टॉपिक ही क्या होता है कि एक पर्सन ने हेयर बैंड लगाया है और वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये कोई टॉपिक है बात करने का। वहाँ पे शिजुई कहता है कि रुको मैं न्योसन को बुला लेता हूँ, वैसे भी वो यहाँ पे कुछ काम का है तो कर नहीं रहा है, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमता रहता है। व्योशन कहता है कि हाँ उसने बॉयफ्रेंड बना लिया, मुझे तो बताया ही नहीं, यहाँ पर सबके बॉयफ्रेंड है, लगता है मैं ही सिंगल बचा हूँ। शिजुई की तरफ देखते हुए व्योशन कहता है कि तुम्हारा कौन है। शिजुई कहता है कि अभी लेटेस्ट लिस्ट में तो 3 लोगों पे एक लेटेस्ट क्रश है, बट समझ नहीं आ रहा है किसको अपना दिल दूँ। अगर मैं सोचूं
तो मेरा दिल बहुत प्रीशियस है, तो किसी प्रीशियस वन को मिलना चाहिए। रोशन कहता है कि ओहो, वो लेटेस्ट 3% कौन है, चलो मैं डिसाइड करता हूँ। हम एक एक बार तीनों को पॉइंट्स दे के देखते हैं और उनकी खूबियाँ और डिसलाइक्स देखते हैं। वहाँ पे शिजुए कहता है एक के लिप्स अच्छा है और स्किन कलर अच्छा है, उसमें अगर वो शर्टियन कलर है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक सेकंड पर्सन, उसकी हाइट अच्छी है, बट जब वो मेरे बाजू खड़ा होता है बिल्कुल मेरे बराबर है, और मैं चाहता हूँ मेरे ओमेगा की हाइट थोड़ी सी मुझसे छोटी हो। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ, वो जस्ट परफेक्ट लगता है, बट हाँ वो थोड़ा सा कंकाल टाइप है, ऐसा लगता है कि स्केलेटन है, उसे थोड़ा खाना खाने की ज़रूरत है। मिशन कहता है कि किसके बारे में सोचा है, कौन सा वाला तुम्हारे लिए मिसेस प्रीशियस वन बनने वाला है। शिजुए कहता है कि अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी और को ही ढूंढ लूँ, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही मेरे टाइप के नहीं हैं, बट हाँ इनके साथ डेट पे तो जाया जा ही सकता है और फन लूटा जा सकता है। मिशन कहता है कि तुम्हारा दिल है कि क्या है, जब देखो जब किसी पे भी आते रहता है, अगर तुम्हारा दिल ऐसे ही तुम बांटते फिरते रहे ना, तुम्हें अपने लिए दिल कम पड़ जाएंगे। और भगवान ने ऐसे कितने दिल दे दिए भाई, मुझे एक ही दिया था, और वो जब से किसी के पास गया है उसने लौटाया ही नहीं। वहाँ पर लैनवांग जी ये सुन के उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो धीरे से कहता है भूल जाओ, ये दिल अब 7 जन्म के लिए, तुम्हारे जितने जन्म होंगे उतने जन्मों के लिए मेरा है, ये तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। उनके इतने ही गप्पों में नेहा हुसैन और टपक जाता है। अब लैनवांग जी बिल्कुल पक चुका था और वहाँ पे लैनवांग जी अकेले बैठा हुआ था और सिर्फ उन्हें घूरे जा रहा था। घूरते घूरते उसने पूरे ग्रेप्स खा के ख़त्म कर दिए थे। जियांग याली के लिए आए हुए फ्रूट्स को लैनवांग जी ख़त्म करे जा रहा था। अब जियांग याली खाना चाहती थी, बट वो कहती है कि रहने दो, मैं दूसरे लिए आती हूँ मेरे लिए। तो खुद के लिए दूसरा ला के बैठ जाती हैं और वो तो बस अपने भाई को खुश होते हुए देख रही थी। और यहाँ पर लैनवांग जी गुस्से में बस देखे जा रहा था और फ्रूट्स खाए जा रहा था। खानसन और वो लोग अब बहुत सारी बातें करते हैं और व्योशन कहता है कि भूख लग रही है, चलो हम लोग कुछ स्नैक्स खाते हैं। और वहाँ पे न्यूसन कहता है कि बाहर आए तो क्यों ना हम लोग बाहर चलें, चलो पिज़्ज़ा बर्गर खाने चलते हैं। व्योशन कहता है कि चलो। वहाँ पर लैनवांग जी कहता है कि कहीं जा रहे थे। व्योशन कहता है कि हाँ हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाने जा रहे हैं, तुम चलोगे। व्योशन की बात सुन के लैनवांग जी कहता है कि नहीं, अब तुम मेरे साथ चलोगे हॉस्पिटल। व्योशन कहता है अभी तो मैं बाहर आया हूँ। लैनवांग जी कहता है कि सुबह से शाम हो चुकी है और तुम्हारी बातें ख़त्म नहीं हुई। व्योशन कहता है कि क्या बोल रहे हो, अभी 5 मिनट पहले तो आपने बातें करने चालू करी है। लैनवांग जी कहता है इतनी बातें आती कहाँ से हैं, रहने दो, तुम्हारी बातें कभी ख़त्म नहीं होनी, बाद में करना जब तुम हॉस्पिटल से आ जाओगे। वहाँ पर नेहसन कहता है कि बाय बाय वे, हम कल आपसे हॉस्पिटल में मिल लेंगे। लैनवांग जी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में मेरे को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, अगर तुम लोग वहाँ आ जाओगे तो डॉक्टर्स मेरा हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। जी अब व्योशन को वापस कार में बिठा के हॉस्पिटल ले जा रहा था और व्योशन कहता है कि बस मेरा यही गिफ्ट था। लैनवांग जी कहता है कि हाँ, तुम्हें और कुछ चाहिए था क्या, या तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें शॉपिंग में जाना है, तुम्हें कुछ खाना है, बताओ मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगा। व्योशन कहता है कि कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि मैंने किस इंसान से उम्मीद करी, इस एंटी रोमांटिक पर्सन से मैं रोमांस का इमेजिन कर रहा था। मेरे को गलत फैमिली हो गई थी कि ये और मुझे प्रपोज करेगा, ऐसा लगता है अब मुझे ही इस प्रपोज करना पड़ेगा। वाह, एक ओमेगा एक अल्फ़ा को प्रपोज करेगा। वैसे मैंने ये चीज़ें इतनी बुरी भी नहीं लगती है, मुझे लगता है ये काफ़ी औसम होगा, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा इसे प्रपोज करने के बारे में। यहाँ पर लैनवांग जी व्योशन के चेहरे को देख रहा था ये क्या सोच रहा है, और वो सोचता है कि मैं क्यूट बनी, कितना ज़्यादा दिमाग पर जोर लगा रहे हो, इतना ज़्यादा टेंशन करने की क्या ज़रूरत है। हम शादी करने के प्रपोज कौन करता है, मालूम है कि तुम हाँ ही करोगे तो प्रपोज करके टाइम कौन बर्बाद करे, सीधे हम शादी करेंगे। लैनवांग जी व्योशन को हॉस्पिटल में छोड़ता है और व्योशन को रूम में छोड़ने के बाद वो बाहर जाता है और व्योशन को हॉस्पिटल से बाहर डिस्चार्ज करने की सारी फॉर्मेलिटीज़ कर देता है। वैसे व्योशन को आज ही डिस्चार्ज मिल गया था, लैनवांग जी ज़बरदस्ती उसको हॉस्पिटल में लेकर आया है। वहाँ पे सारी नर्स सोच रही थी कि बॉस करना क्या चाहते हैं। लैनवांग जी उनमें से 2 बॉडीगार्ड्स को कहता है कि तुम रुको, और वहाँ पे कुछ ओमेगास को लैनवांग जी रात को ही असाइन करने लगता है कि तुम उठते से ही उसके ऊपर नज़र रखना, और हाँ उसकी आंखों पे पट्टी बांध देना, इसे खुलने मत देना जब तक मैं ना कहूँ, उसे बिल्कुल एंजल की तरह तैयार करना। यहाँ पर लैनवांग जी ने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी, पहली बार कोई ब्राइड हॉस्पिटल से तैयार होकर जाने वाली थी। लैनवांग जी के कहने पे सारी चीज़ें तय हो गई थी और रात भर व्योशन ने बड़ी चैन की नींद सोई, बट यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल वालों की नींद हराम हो गई थी। डॉक्टर्स भी नर्स का काम कर रहे थे,
जाके पेशेंट्स को देख रहे थे और यहाँ पे नर्स सारी लैनवांग जी का काम कर रही थी। वेवशान का पूरा ख्याल रखना और सारी चीज़ें रात को ही प्रिपेयर करना। 4 नर्स ने 4 घंटे लगा दिए ये चूज़ करने में वेवशान पहनेगा क्या, और घूम फिर के पसंद निकाली लैनवांग जी ने। उन्हें मालूम चला कि लैनवांग जी ने ये चीज़ तो पहले ही डिसाइड कर ली थी। इतना बड़ा काम वो नर्स को कैसे दे दे कि वेवशान के कपड़े वो डिसाइड करे। उसका हस्बैंड होगा ना, वो डिसाइड करेगा। और यहाँ पर लैनवांग जी बहुत प्यार से आता है और अपने बेड पे लेट जाता है कि बस कल की देरी और है। उसके बाद हम लोग हमेशा के लिए साथ हैं और लैनवांग जी अपनी ब्यूटी सीप जो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे लेने लगता है, क्योंकि कल उसे फ्रेश दिखना भी तो है, बहुत मेहनत करनी है उसे। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग सिर्फ लैनवांग जी के पीछे पड़ गए थे। लैनवांग जी को दो लोग आके हैंडल कर रहे थे, एक मैडम लैन और यहाँ पे लैन चैन। वो दोनों तो उसे टिप्स बता रहे थे। यहाँ पे मैडम लैन ओमेगा को खुश करने के तरीके बता रही थी कि उसे किस किस तरीके से वेवशान को कभी कभी फ्लर्ट करते रहना चाहिए। और लैन चैन लैनवांग जी के कान में ये कह रहा था कि कभी भी अपनी वाइफ से गलती हो जाए तो तुम्हें माफ़ी मांगनी है, भले तुम्हारी गलती नहीं है पर तुम्हें माफ़ी मांगनी है। और हाँ, अगर वेवशान की गलती है तब भी तुम्हें माफ़ी मांगनी है। और अगर तुम कभी खाना बनाना भूल जाओ तो तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से ऑर्डर करो और उस खाने को कभी ये मत बोलना कि तुमने बनाया है। और लैनवांग जी को ऐसे कई ढेर सारे नियम लैन चैन याद दिल करवा रहे थे। ब्यूटिशियन लैनवांग जी का मेकअप कर रहे थे। लैनवांग जी अब फुल रेडी था और लैनवांग जी अब कहता है क्या आप लोगों का हो गया। वो कहते हैं कि हाँ, जस्ट परफेक्ट, लुकिंग लाइक अ वाओ, ऑलवेज हैंडसम, ऑलवेज प्रिटी, ऑलवेज गुड। कहते हैं कि ओके ओके अब मैं जा रहा हूँ। लैन चैन कहते हैं कि कहाँ जा रहा है। लैनवांग जी कहते हैं कि जा नहीं रहा हूँ, आपको लेके जा रहा हूँ, चलो हमें और भी चीज़ें देखनी है। वहाँ पे लैनवांग जी अब पूरा वेडिंग हॉल की प्लानिंग देखने लगता है, क्या सब कुछ परफेक्ट है। वेवशान के पसंद के फ्लावर्स, वेवशान के पसंद की चीज़ें, ठीक है यार। एंड वेवशान के पूरा पसंद का डेकोरेट कर दिया गया था। वेवशान की सारी पसंद की चीज़ें वहाँ पे थी। लैनवांग जी कहता है कि आपको नहीं लगता इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। लैनवांग जी की बात सुन के लैन चैन कहते हैं कि वो केक पहले से ही काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा केक कौन खाता है। लैनवांग जी कहता है कि बट उसे बड़ा होने के साथ प्रेटी भी होना चाहिए ना, थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए इसका साइज़ हम थोड़ा और बढ़ा सकते थे। वहाँ पे अब जो बेकर्स थे वो पक गए थे, क्योंकि लैनवांग जी ने 3 बार केक की डिज़ाइन चेंज करवाई थी। तो चक्कर ही खा के गिर जाता है। लैनवांग जी कहता है कि वैसे ये जस्ट परफेक्ट लग रहा है, सो ओके। अब लैनवांग जी और चीज़ें देखने लगता है। लैनवांग जी उस प्रीस्ट के पास जाता है और अपने पास एक गन निकालता है। प्रीस्ट देख के डर जाता है और कहता है कि किंग। वहाँ पर लैनवांग जी कहते हैं चुपचाप से उस प्रीस्ट के पेट के ऊपर गन रख के कि अगर ये वेडिंग तूने बहुत जल्दी ख़त्म नहीं करी तो मैं तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे और भी काम है। और जल्दी से वेडिंग करके सारे गेस्ट के साथ यहाँ से 9-2-11 हो जाना, वरना इस समुद्र में भिगवा दूंगा। मुझे मेरे आइलैंड में कोई नहीं चाहिए। वो तो अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो मैं लेकर भी नहीं आता। तो समझ गए, वेडिंग करो और भगो यहाँ से। पार्टी चाहिए, रिसेप्शन कहीं और रखा हुआ था, जाके खाना खा लेना वहाँ से। वो प्रीस्ट हमें सर हिलाता है और फिर लैनवांग जी अपनी गन वापस रख लेता है और स्माइल करते हुए कहता है प्लीज़ हम वेवशान को कब बुला सकते हैं। वो कहते हैं कि सर अब आप बुला लीजिए। लैनवांग जी कहते हैं कि क्या हुआ, आप मुझसे डर क्यों रहे हैं, मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है। लैन चैन कहते हैं कि ओके वांग जी, मैं वेवशान को लेकर आता हूँ। जांग चैन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, चीज़ें निकल चुकी हैं और अब मैं भी जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं रुको, अब मैं जाता हूँ। यहाँ पे जांग चैन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब वो लोग जाते हैं वेवशान को लेने के लिए, जहाँ पे वेवशान की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और सुबह से उसको ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। कोई उसके बालों में कुछ कर रहा था तो कोई उसके फेस में मेकअप थोपे जा रहा था। वेवशान को समझ नहीं आ रहा था ये कर क्या रहे हैं। और अब तो कोई उसके कपड़े उतारने लगे। वेवशान कहता है कि हे कौन है यहाँ पे। यहाँ पे एक नर्स कहती है कि सर मुझे लैनवांग जी सर ने ऑर्डर दिया है कि आपको यहाँ ड्रेस बनानी है। वहाँ पे वेवशान कहता है कि मेरे को दे दो, मैं खुद पहन लूँगा। बट वो सुन ही रहते हैं और वेवशान वो ड्रेस पहनने के लिए उनके हाथों से नहीं मान रहा था कि मुझे पहनना आता है, मैं खुद से पहन सकता हूँ। और वेवशान कहता है कि बस ये पट्टी हटा दो। वो कहता है कि वो नहीं हट सकती। वेवशान कहता है और तुम लोग मुझे टच नहीं करोगे वरना मैं वांग जी से कह दूँगा। चैंग पहुँचता है कि चलो वेवशान अब हमें यहाँ से जाना है। वो देखता है कि वेवशान ने अब तक हॉस्पिटल के क्लोथ्स ही नहीं उतारे। चैंग अपने बहुत मन में या फिर कहा जाए बहुत धीरे से कहता है कि हॉस्पिटल के क्लोथ में भी शादी होने लग गई है। मैंने आज तक ऐसा कहीं सुना तो नहीं है कि हॉस्पिटल के क्लोथ में कोई शादी कर रहा। ओह, काफ़ी वियर्ड टेस्ट है। आजकल के लोगों का टेस्ट इतना वियर्ड होते जा रहा है।
मुझे मालूम ही नहीं था। इससे अच्छा तो उर्फी जावेद के कपड़े पहन के शादी कर लेते। यहाँ पे वो नर्स बार बार वेशन से कह रही थी कि सर प्लीज़, हम भी तो ओमेगास ही हैं। वेशन कहता है कि तो क्या हुआ, एक नन्ही सी जान का तुम करना क्या चाहते हो सब कुछ देख के? कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कपड़े पहनना आता है, मैं खुद से पहन लूँगा। जांग चंग कहता है कि वेशन बच्चों की तरह हरकत देना बंद कर, कि रहने दो, इसको मैं कपड़े पहनाता हूँ। ऐसा कह के वो सब नर्स को बाहर भेज देता है। जांग चंग वेशन को कहता है कि जाओ और ये कपड़े पहन के आओ। उसके आंखों से पट्टी खोल देता है। वेशन कहता है थैंक गॉड। बट वेशन जिस वॉशरूम में जाता है उसमें कोई मिरर ही नहीं था, ना उसके पास फ़ोन था। वेशन चाह के भी अपने आप को देख नहीं पा रहा था। आफ्टर ऑल वो उसे क्लोज देख के बहुत प्रिटी लगते हैं। वो कोट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वेशन कहता है कि वाओ, ये कोट काफ़ी खूबसूरत है। वैसे ये मुझे पहना काहे के लिए रहा है, ये करना क्या चाहता है, चलो पहन लेता हूँ। वो कोट पहन लेता है और अब जांग चैंग वापस उसके आंखों में पट्टी बांध देता है। उसके बाद उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। वेशन कहता है कि वैसे चैंग इनका नहीं आए, वो कहाँ पे है? जांग चैंग कहता है कि वो वांगजी के साथ है। वेशन जांग चैंग से कहता है कि हे, उसे वांगजी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ वांगजी मैं बुलाऊंगा। तुम्हें बुलाना है तो उसे लैन वांगजी बुलाओ या फिर सी यू बुलाओ, या फिर तुम उसे सर भी बुला सकते हो। बट उसे लैन वांगजी को सिर्फ वांगजी और लंजा सिर्फ मैं बुलाऊंगा और कोई नहीं। जांग चैंग कहता है कि वे वो शान, वो सिर्फ उसका नाम है और मैं उसके बड़े भाई का हस्बैंड हूँ, तो मैं बुला सकता हूँ। वेशन कहता है तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को मैंने डार्लिंग कहा है क्या? नहीं ना, तो मेरे हस्बैंड को काहे को नाम ले रहे हो? मेरे को नहीं पसंद है, बस खत्म बात। वेशन कहता है वो तुम्हारा हस्बैंड कब बना? वेशन कहता है नहीं बना है तो बन जाएगा, मैं उसे वैसे ही बहुत जल्दी प्रपोज करने वाला हूँ। हाँ भाई, जांग चैंग कहता है कि तू उसे प्रपोज करने वाला है? वेशन कहता है कि ऑफकोर्स, मैंने तो रिंग में मंगवा ली है। और वो अपने नेक में 2 रिंग दिखाता है जो उसने एक चेन में डाल के दोनों की दोनों रिंग पहन ली थी। जांग चैंग कहता है कि ये तूने कब किया? वेशन कहता है कि ऑफकोर्स, तेरे तरह बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो बहुत टाइम तक डेट करूँगा। ऑफकोर्स मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करूँगा, और ऐसे नहीं मानेगा तो मेरे पास और भी तरीके हैं। वहाँ पे जांग चैंग कहता है कि तेरे क्या तरीके हैं? वेशन कहता है कि बहुत आसान है, मैं कहूँगा कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं रोऊंगा, और मैं सबसे बड़ी बात, मैं उससे बात ही नहीं करूँगा अगर उसने शादी के लिए हाँ नहीं करा। जांग चैंग कहता है कि वाओ, बहुत बड़े रीज़न से भाई। यहाँ पे ये लोग ऐसी बातें करते करते अब उस जगह पहुँच गए थे जहाँ उन्हें जाना था। वेशन कहता है कि काफ़ी अच्छी हवा लग रही है क्योंकि वो लोग बोट से जा रहे थे। अब लैन वांगजी ने एक आइलैंड पर जाने के लिए पहले उन्हें कार से उस जगह पहुँचना पड़ा जहाँ बोट थी, और अब वो बोट लेके लैन वांगजी के आइलैंड पर पहुँचते हैं। वेशन आइलैंड पर अपना पहला कदम रखने ही वाला था कि उतने में उसे जांग चैंग पकड़ के रोक लेता है कि रुक जा, अभी ज़मीन तो आन दे। वेशन कहता है कि मैं म्यूट था, ब्लाइंड नहीं, जो मुझे आँख बंद करके चलने का आइडिया होगा। सो थोड़ी सी कृपा करो और मेरे आँख से ये ब्लाइंड फोल्ड हटा दो। चैंग कहता है कि जाके अपने प्यारे लैन वांगजी से ही बोलना कि वो ऐसा कर दे, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकता। कहता है कि हाँ ठीक है, बोल दूंगा, चलो यहाँ से। अब जांग चैंग वेशन को लेके आने लगता है। वेशन के हर एक स्टेप पे उसके बाद फ्लावर्स डाले जा रहे थे और वहाँ पे लोग बस खड़े होकर क्लैप करे ही जा रहे थे। वेशन को इतना तो मालूम चल गया था कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। वेशन सोचते क्या मैं किसी के फ्यूनरल पे आया हूँ? डोंट से डैट कि अब मुझे यहाँ पे किसी के फ्यूनरल पे लाया गया है, वो भी आग बंद करके, क्योंकि यहाँ ब्लड है। वेशन के दिमाग में ये चल रहा था। अब भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। जैसे वो लैन वांगजी के सामने पहुँचता है, लैन वांगजी उसकी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाता है। वेशन उसे देखता है। वहाँ पे लैन वांगजी देखता है कि वेशन की आंखों में आंसू आ रहे हैं। वेशन लैन वांगजी को देखता है और उसे टाइटली हक कर लेता है और लैन वांगजी के चेस्ट में एक बहुत तेज़ मुक्का धर देता है और कहता है ये कोई तरीका होता है सरप्राइज़ देने का? अरे तुम्हें खुद की शक्ल दिखानी थी, इतने हैंडसम लग रहे हो, ऐसे ही में आ सकते थे। तुम्हें मालूम इतनी सी देर में मेरे दिमाग में क्या क्या आ गया? मुझे लग रहा था कि मैं किसी के फ्यूनरल में आया हूँ। वेशन उस लैन वांगजी को सुनाया जा रहा था और लैन वांगजी वेशन को कह रहा था कि बोइंग मेरी बात तो सुनो, वो मैं। वेशन कहता है कि तुम्हें प्रपोज करने के लिए मैंने रिंग लिया, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें कैसे प्रपोज करूं, और यहाँ पे देखो कि मुझे किडनैप करवा रहे हो तुम्हें एक बार किडनैप करा के पेट नहीं भरता है, अब तुमने मेरे ही भाई के हाथों मुझे किडनैप करवा लिया। लैन वांगजी वेशन को चुप कराने के लिए उसे किस कर देता है और वेशन जब उसका इसका रिस्पॉन्ड देने लगता है और कुछ टाइम बाद जब उनकी ब्रीदिंग ख़त्म हो जाती है तब लैन वांगजी उसे छोड़ता है और कहता है कि वही मैं तुमसे यहाँ शादी ही कर रहा हूँ, और हम लोग अगर तुम चारों तरफ ध्यान से देखो, हम लोग वेडिंग हॉल में ही हैं। अब चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ सारे पर्सन शॉक्ड फेस में खड़े थे कि ये शादी में उन्हें ये क्या देखने मिल रहा है।
और वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था कि उसने इधर उधर देखा नहीं और सीधे लनवांगची पे चढ़ गया और वो अपना फेस नीचे झुका लेता है और लनवांगची के पैर पे बहुत तेज़ से पैर मारता है और कहता है कि बता नहीं सकते थे कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। लनवांगची को बहुत तेज़ दर्द होता है बट बेचारा सहता है, कुछ नहीं कहता और वो प्रिस्ट की तरफ देखता है कि भाई शादी करवा दे, मारेगा क्या, पैर दुख रहा है मेरा। लनवांगची के समझाए अनुसार जल्दी जल्दी सारे मंत्र पढ़ के वेवशान की और लनवांगची की शादी करवा देता है। अब फिर से एक और प्रॉब्लम, लनवांगची के पास भी 2 रिंग्स, एक अपने लिए एक वेवशान के लिए, और वेवशान के पास भी 2 रिंग्स, एक उसके लिए एक लनवांगची के लिए। बट नहीं, वेवशान ने लनवांगची के लिए बनवाई थी, वो वेवशान लनवांगची को पहना देता है और कहता है सो सिंपल कि जो तुमने मेरे लिए रिंग बनाई है वो मुझे पहना दो। उनके पास 2 रिंग्स बच जाती हैं। अब लनवांगची कहता है इनका क्या करें। वेवशान कहता है कि सो सिंपल, इधर दो। वहाँ पे वेवशान लनवांगची से एक रिंग ले लेता है और जो उसकी चेन थी उसमें डाल लेता है। लनवांगची कहता है ये क्या किया। वेवशान कहता है पैसा थोड़ी ना बर्बाद करेंगे, वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पैसे कमाना, तुम्हें क्या मालूम। इन फ्यूचर ये रिंग्स गुम गई तो ये पहनने के काम आएंगी और सबसे सेफ ये मेरे पास रहेंगी। लनवांगची कहता है कि ओके, वैसे भी मेरा दिल भी सबसे सेफ प्लेस पे है तुम्हारे पास। ऐसे क्या 100 रिंग्स तुम्हें दे सकता हूँ और तुम चाहो तो मैं हर दिन तुम्हें रिंग के साथ प्रपोज कर सकता हूँ। ये बात सुन के सब लोग वहाँ पे क्लैप कर रहे थे और वहाँ पे वेवशान कहता है कोई ज़रूरत नहीं इतने पैसे बर्बाद करने की। मैडम लन सोच रही थी कि मुझे कितनी संस्कारी बहू मिली है, देखो तो ये ओमेगा कितना ज़्यादा परफेक्ट है, अभी से शादी होते से पैसे बचाना आता है। मुझे कहता है कि ठीक है, अब सब लोगों ने शादी देख ली ना, अब तक यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। सबका तो मुँह ही बन जाता है कि सही में ये इंसान कभी नहीं बदल सकता। सबके जाता ही वेवशान लनवांगची को किस करता है और कहता है कि आई लव यू। और वेवशान कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ कभी छोड़ के मत जाना। लनवांगची कहता है कि मैं तुम्हारे को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तो अपनी लाइफ के हर सीजन, हर टाइम और एवरीवेयर एवरी मोमेंट सब तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इसी के साथ ये FF यहीं पर ख़त्म होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट FF में। नाइट स्वीट ड्रीम्स।